बिहार में जाति आधारित गणना कराई है, हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है और उसका व्यापक असर सरकारी नौकरी में पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जातीय जनगणना का जो डेटा आया था उसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने सभी पार्टियां यानी कि बीजेपी, आरजेडी, जदयू सबको निशाने पर लिया है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए। अंग्रेजों के दौर में सन 1931 में पहली बार वो हुआ था, जात पर आधारित गणना हुआ और अब तकरीबन 100 साल के बाद बिहार में नीतीश और नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जातीय आधारित गणना कराई है, हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं और मैं समझता हूं इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ता दिख रहा है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, देर से हुआ है और देश के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। एक चीज जो साफ सामने में झलक कर आई है कि किसकी आबादी कितनी है, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि किस आबादी को नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है, संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी में हिस्सेदारी है, असंगठित क्षेत्र में क्या उसकी हिस्सेदारी है, पक्के के कितने मकान हैं, उसके आमदनी के क्या स्रोत हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका किस्सा है, क्या हिस्सा है, ये सारी रिपोर्ट सामने में आ गई है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है और उसका व्यापक असर सरकारी नौकरी में पड़ा है। इस वक्त देश में राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगर इन नौकरियों में देखा जाए तो इन नौकरियों में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुस्लिमानों का हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति का हुआ है। इस वक्त चंद आंकड़े नमूने के तौर पर हम आपको पेश कर रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की आबादी 47,81,8280 है, उनको नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,259, उनको 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली है। यही हाल है भूमिहार आबादी का, जिनकी आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611, उनको नौकरी मिली 1,87,000, गोया उनके वाजिब हिस्सेदारी से 1,28,000 नौकरी उनको अधिक मिली है। राजपूत भाइयों की आबादी 45 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी है 70,703 होती है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,71,933, 1,01,000 नौकरी उनको ज्यादा मिली है। कायस भाइयों की आबादी 7,85,771 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 12,296 होती है और नौकरी मिली उनको 52,000, 40,000 नौकरियां उनको अधिक मिली है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है और 2,90,000 उनको नौकरी मिलती है, गोया उनकी आबादी के बराबर मिलती है। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, लेकिन उनको 1,17,000 नौकरी यानी 58,000 नौकरी अधिक मिल रही है। वहीं कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी हिस्सेदारी 58,000 होती है, कुशवाहा भाई की आबादी 55 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 86,000 होती है, 1,12,000 मिली, गोया 25,828 नौकरी ज्यादा मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी 58,816 है, लेकिन उनको 1,17,171, 58,355 नौकरियां अधिक मिली। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 है, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 3,68,886 होती है, लेकिन उनको मात्र 1,73,154 नौकरी मिली और उनके नौकरी में तकरीबन 1,95,000 नौकरी उनकी छीन गई, 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। वहीं एससी की आबादी 2,56,00,000 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख होती है, लेकिन उनको 2,91,000 नौकरी मिली, बावजूद रिजर्वेशन के उनके 1,11,000 की नौकरी छीन गई है। सवाल यह पैदा होता है कि नौकरियों की जो उम्र होती है वो 30-32 साल की होती है और ये 33 साल की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार लालू जी की और नीतीश जी की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। इस सरकार में शामिल है कांग्रेस भी, इस सरकार में राजद भी, इस सरकार में जदयू भी और भाजपा भी। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी आबादी से उनको आधी से भी, जिनके वाजिब हिस्सेदारी से उनको आधी से भी कम नौकरी दी गई है।
और 1,95,000 नौकरी उनकी छीन ली इन लोगों ने। हुआ यह है कि मंडल कमीशन के बाद जो 27% रिजर्वेशन होता है उसमें मुसलमानों का एक्चुअल शेयर, जो मुस्लिम ओबीसी है उनका शेयर 6% से अधिक होता है, लेकिन 2% से ज्यादा उनको नौकरी नहीं दी गई। और आज भी जबकि बिहार में आबादी बढ़ी है और आबादी का दायरा बढ़ा है, तो अब हमारा मुतालबा यह है कि बिहार सरकार इस जो बढ़ी हुई आबादी का बढ़ा हुआ रिजर्वेशन का आंकड़ा बनाया है उसमें साउथ के स्टेट केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह मुसलमानों का ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से हिस्सा तय करे। मामला यही नहीं है, बल्कि इस वक्त बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है उसके कम से कम 43 एमएलए होने चाहिए, जो 18-20 से ज्यादा नहीं पहुंच पाते। और ये वो लोग हैं जो लोग पार्टी के टिकट के खातिर जाकर पार्टी की चाकरी करते हैं। अगर ये लोग बात करते जनता की, जिनके दरमियान में चुन के आए हुए होते, तो आज मुसलमानों की दुर्गत नहीं होती। इसलिए एमआईएम इस बात का तकाजा करती है कि बिहार सरकार अगर न्याय के साथ विकास का दावा करते हैं नीतीश कुमार की सरकार, तो 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की छीन गई है, 1,10,000 नौकरी जो अनुसूचित जाति की छीन ली गई है, उन नौकरियों को देने की व्यवस्था करे और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले उसके लिए प्रावधान करे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। और यही नहीं बल्कि जहां पर ये लोग नॉमिनेट करते हैं, चाहे निगम में हो चाहे समितियों में हो, वहां भी मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं उन जातियों को, जिन जातियों ने अपनी आबादी से अधिक नौकरी प्राप्त की है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उनकी बस्तियों में राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने अपनी वाजिब हिस्सेदारी ली। लेकिन मुसलमानों की जो सबसे पिछड़ापन है उसकी बड़ा कारण यह है कि मुसलमानों में राजनीतिक चेतना की कमी है और जो मुसलमानों के जो लीडर हैं वो कभी अपने जनता के इन मुद्दों पर बात नहीं करते। अभी हाल ही के दिनों में जो तो आपने सुना एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान को, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हुए जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक तरफ धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जातीय जनगणना के डेटा को लेकर बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। उनका ये कहना है कि ये जो डेटा आया है उसमें सवर्ण की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उससे अधिक उन्हें मिला है और सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ हुआ है तो वो मुस्लिम समुदाय है। उनका यह कहना है कि बिहार में जितनी भी पार्टियां सरकार में आई, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, जितनी भी तमाम दल है, ये सभी मिलकर मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफी किए हैं। हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उससे आधे से भी कम हमें मिला है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।